मित्रों नमस्कार। ज्योतिष साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा विषय है दक्षिणावर्ती शंख। लोगों ने कहा, गुरुजी लक्ष्मी की उपज कैसे हो और पैसे में बरकत किस प्रकार से हो। लोग कहते हैं गुरुजी पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा बचता नहीं है। तो किस प्रकार से आपके घर के अंदर पैसा संचय हो और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो, उसके लिए मित्रों में दक्षिणावर्ती शंख की बात करूंगा। प्राय मित्रों दो प्रकार के शंख होते हैं। एक शंख हम पूजा कक्ष के अंदर रखते हैं जो बजने वाला शंख है, वो शंख भी बहुत लाभदायक है। हम पूजा कक्ष में जिस शंख को रखते हैं और उस शंख को हम सुबह और शाम पूजा के समय पे हम बजाते हैं तो हमारे घर का सबसे पहले वास्तु दोष निवारण हो जाता है। और जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक नकारात्मक दृष्टियां, नकारात्मक वस्तुओं का नाश होता है, ऐसा शास्त्रिक नियम है। अब आती है मित्रों दक्षिणावर्ती शंख की बात। दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी जी का भ्राता, लक्ष्मी जी के भाई गिने गए हैं। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और दक्षिणावर्ती शंख जितने भी शंख है वो भी समुद्र से ही निकलते हैं। और मित्रों जहां भाई होगा तो वहां बहन अवश्य आएगी। जिस घर में शंख होगा वहां लक्ष्मी का वास होगा, ये भी शास्त्र के नियम है। लेकिन जो दक्षिणावर्ती शंख आपको रखना है उसे षोडोपचार पंचोपचार विधि करने के पश्चात आपको रखना है। किस प्रकार से रखना है, क्या सामग्री चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। मित्रों शंख में जितने आते हो इतने आपको चावल लेने के हैं और थोड़ी हल्दी लेनी है। हल्दी चावल में डाल दीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान करवाना है, शंख को पंचामृत से स्नान कराना है। स्नान करने के पश्चात हल्दी वाले चावल दक्षिणावर्ती शंख के अंदर भर दीजिएगा। उसके मुख को बंद कर दीजिएगा, सेलो टेप लगा दीजिएगा। अब शंख के ऊपर आपको हल्दी से दो साथिये बनाने हैं, स्वस्तिक बनाने के हैं। और दो स्वस्तिक बनाने के पश्चात नीचे विष्णु भगवान के दो पद्म, दो पैर बनाने के हैं। लक्ष्मी जी का वास विष्णु भगवान के चरण कमलों में है। मित्रों कहना क्या है आपको कि जब भी आप पूजा विधि करते हैं, पूजा कक्ष में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, कार्य क्षेत्र में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले दो अगरबत्ती उस शंख के ऊपर से घुमाकर घर के बाहर, पूजा कक्ष के बाहर, व्यापार स्थान के बाहर लगाइएगा। मित्रों इस कार्य से आपके यहां पर इनकम सोर्सेस की प्राप्ति होगी और आपके यहां पैसा बचने लग जाएगा। मित्रों आपने देखा हुआ है कि बारंबार शास्त्रों के नियम के अनुसार से पूजा कक्ष के अंदर घंटी रखी जाती थी, शंख रखे जाते। एक बात समझिएगा, शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि के द्वारा हमारे घर की नेगेटिविटीज, हमारी नकारात्मक, हमारे परिवार के, हमारे घर के नकारात्मक वस्तु का नाश होता है और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। शारीरिक दृष्टि से शंख बजाने के द्वारा, शंख बजाते हैं उससे भी हमारे शरीर के अंदर हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। शरीर के अंदर भी हमारे अंदर यूनिटी पावर बहुत बढ़ती है। ये भी साइंस की दृष्टि है। तो मित्रों दक्षिणावर्ती शंख पूजा कार्य में, पूजा क्षेत्र के अंदर, पूजा स्थान के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर अवश्य रखने चाहिए। इससे आपको जितना चाहिए इतने धन की प्राप्ति होगी और ये आपको तुरंत फलीभूत देगा। मित्रों इसका विधि विधान यह है कि आप सिर्फ एक बार आपको पूजा विधि करनी है। बारंबार आपको कोई वैदिक मंत्र नहीं कहने, बारंबार आपको कोई माला नहीं करनी है, बारंबार आपको कोई जाप नहीं करने। करना चाहे तो कर सकते हैं, विशेष फलदायक होगा, एक बात समझिएगा। लेकिन मित्रों एक बार यदि आपने पूजा विधि के अंदर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा विधि, षोडोपचार पंचोपचार विधि की और उसे भर के रखा हुआ है, उसके पश्चात करना क्या है, वो आपको 1 वर्ष तक रखना है। और 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष दिवाली का दिन ले लीजिएगा, दीपावली के दिन सुबह में उसका मुख खोल दीजिएगा और उसके चावल को निकाल लीजिएगा और उन चावलों में थोड़े चावल और मिलाकर पक्षियों को डाल दीजिएगा। और फिर से इसी विधि को करके आपको, जैसे मैंने आपको षोडोपचार पंचोपचार विधि बताई थी,
हल्दी वाले चावल बताए थे। ऐसा करके फिर से आप उसे पूजा कक्ष के अंदर या लॉकर में, तिजोरी में दोबारा आप रख दीजिएगा। मित्रों, आप कहेंगे गुरुजी हमें बहुत अच्छा है। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना। जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को अवश्य दबावें। आपके लिए मैं ऐसे नवीनतम वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अगर जीवन में यदि कोई भी समस्या है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। शास्त्री महेश भाई श्याम सुंदर शर्मा, मोबाइल नंबर 9737546710, सेकेंड नंबर 9714546710। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।